हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 15 क्वेश्चन के इस वीडियो में आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो आंसर है राज्य सूची। देखिए, राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में 61 विषय को शामिल किया गया है। संघ सूची में हमारे हैं 100 विषय और समवर्ती सूची में हमारे हैं 52 विषय हैं। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? आंसर है आपका ऑप्शन ए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आंसर है आपका जिला परिषद। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी ट्रिपल का फेवरेट है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो आपका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बोलती हूँ जिससे वो आपको याद हो जाए तुरंत, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सारे ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो आपका आंसर है 6 माह। देखिए, अनुच्छेद 243 ई के अंतर्गत पंचायतों की अवधि का प्रावधान किया गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। देखिए, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है राज्य सरकार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है, तो हमारा आंसर है संवैधानिक संस्था। अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाएं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 243 से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं मैं अगले वीडियो में करवा दूंगी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका आंसर है 5 वर्ष। देखिए, 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि का प्रावधान किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो आपका आंसर है भाग 9A। नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 का में जोड़ा गया और प्रभावी हुआ ये 1993 से। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो आपका आंसर है सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोत में सरकारी अनुदान का हिस्सा जो है वो अधिकतम है, जो कि उन्हें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्राप्त होता है। तो चलिए, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? आपका आंसर है राज्य वित्त आयोग।
ये दोस्तों ग्रामीण परिवेश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन पाने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है डी, महिलाओं के 2/3 के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण है। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आपका आंसर है डी, काका साहब कालेलकर। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में से स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस साम्राज्य से हुआ था? आपका आंसर है चोल साम्राज्य। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ चोल साम्राज्य से हुआ था। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा। अगला प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ ही आपको आर्टिकल 243 से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं मैं आपको उस सबको कवर करवा दूंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए राम राम।